नमस्कार। खबर विद न्यूज हाट प्रोग्राम में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार की राजनीति अभी भी गर्म नजर आ रही है। लगातार बहुत सारे राजनीतिक दल इस पर कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटी सेकते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसको अपने जो है हाथ में लेने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मनोज तिवारी जो है 2 महीने के बाद भरत तिवारी के घर पहुंचे और भरत तिवारी के घर पहुंचकर सिर्फ माता पिता से नहीं मुलाकात की, बल्कि भरत तिवारी की बहन से राखी बंधवाते हुए भी नजर आए। अब जैसे कि राखी आने वाली है, राखी के पहले भरत तिवारी के घर पहुंचना, मनोज तिवारी ने जो है राखी बंधाई, जो भरत तिवारी की बहन थी उनसे राखी बंधवाई, ये कहीं ना कहीं कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय सर मौजूद है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरीके से 2 महीने हो गए एनकाउंटर को लेकर भरत तिवारी के, अब 2 महीने के बाद जो है मनोज तिवारी पहुंचे हैं उनके घर और बहन से राखी बंधवाते हुए भी नजर आए। क्या ये कोई दूसरी सियासी रोटी सेकते हुए तो मनोज तिवारी नजर नहीं आ रहे हैं? देखो, भरत तिवारी इनकाउंटर कांड जो है, हाँ। यह सियासत का एक गर्म मुद्दा बना हुआ है। अभी भी है। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने है ना, उनके परिवार को मुआवजा देने की घोषणा की। उनके एक मतलब भाई को या और भी जो आश्रित है सरकारी नौकरी, उनको सरकारी नौकरी देने का वादा किया। वादा क्या क्या घोषणा की, लेकिन क्या कहता है भरत तिवारी के परिजनों ने इसको ठुकरा दिया। कहा कि हमको न्याय चाहिए, और न्याय का अर्थ उन्होंने बताया कि जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनको भी सजा दिलाई जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, सिर्फ निलंबन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं, है ना। और वही इनकार कर दिए। तो यह मामला सियासत उसी समय से गर्मा गया। अब मनोज तिवारी, जिनकी अभी हाल ही में खिंचाई कर दिए थे प्रशांत किशोर, और उन्होंने प्रशांत किशोर को कह दिए कि भाई बरबोला और क्या क्या कह दिए, अहंकारी बता दिया था कहीं ना कहीं, अहंकारी बता दिए, जबकि खुद को संस्कारी बताए, है ना। यह सब भी चला प्रकरण। लेकिन कल वह जो है बिलौटी गांव पहुंच गया। बिलौटी गांव में ही भरत तिवारी रहते थे और वही उनका फर्जी कहो या कथित इनकाउंटर हुआ। फर्जी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी पुलिस के जांच में है, यह न्यायिक जांच भी है इस पर। तो कथित इनकाउंटर हुआ, उसमें उनकी मौत हो गई। उनके परिजन कहते हैं कि इनको जो है पुलिस ने फर्जी तरीके से मार दिया। अब तो जांच में पता चलेगा, लेकिन सरकार इस पर एक्शन में आ गई। दोषी पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दी, कहीं को लाइन हाजिर कर दी, है ना। उसके बाद जो पहली गोली जिसने चलाई एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, निलंबित भी कर दिया गया, सब कार्रवाई हो गई। लेकिन अभी भी परिवार के लोग शांत नहीं हो रहे हैं। जब न तब हुआ जो है इसको सियासत का मुद्दा बना देते हैं। तो इसी को लगता है कि शांत करने के लिए और परिवार के लोगों को समझाने के लिए मनोज तिवारी गए होंगे बिलौटी गांव। लेकिन बहन से राखी बंधवा रहे, अभी राखी आने वाली भी है, तो ये भी कुछ बड़ा लग रहा है। मनोज तिवारी गए, उनकी माँ से भी मिले, है ना, उनकी बहन से भी मिले, सबसे मिले। और भरत तिवारी की जो तस्वीर थी उस पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया, पुष्पांजलि भी दी, है ना। सब चीज उन्होंने किया एक घर के सदस्य के तौर पर। तब इसी को देखते हुए भरत तिवारी की बहन आई और इनके हाथ में राखी बांध दी, और उन्होंने यह भी कहा कि अब हमको भाई मिल गया है और हमको न्याय भी मिल जाएगा। तो एक जो है आत्मीय, है ना, वहां दिखाई पड़ा। अब इसमें जो आगे कोई सियासत करेंगे, तो याद है ना कि मनोज तिवारी ने क्या कहा था कि भरत तिवारी की माँ को कहा जा रहा था प्रशांत किशोर के द्वारा कि जो हम आपको न्याय दिला देंगे, आप बाकी उपचुनाव में प्रचार करने के लिए चलिए। तो नहीं आई, है ना। और हमने ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनकी माँ, भाई और जो भी थे उनके परिजन, उनको
मिलवाया। आज भी उन्होंने इस बात को कहा कि हम तो पहली मुलाकात तो हमारी भरत तिवारी की माँ से हुई दिल्ली में, लेकिन उसके बाद भी हम इनके गांव आते थे, इनसे मुलाकात हुई थी, तब सब चीज को खबर में देना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा, और मेरे ही पहल पर जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ये लोग मिलने भी गए। तो यह भी बात है कि शुरू से ही मनोज तिवारी का जो है ध्यान इस परिवार की ओर है। खुलकर जो है वह कभी सामने नहीं आए पहले मीडिया में, इसलिए कि बात का बतंगर बनता कि देख लीजिए ब्राह्मण के यहाँ गए। मनोज तिवारी जो है बिलौटी पहुंचने के बाद बहुत सारे जो है राज भी खोले। उन्होंने कहा कि हम पहले भी आते थे, परिवार से मिलते थे, और मेरी हमदर्दी रही है, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मुलाकात करवाई, लेकिन सभी मामले को सार्वजनिक करना यह जो है जरूरी नहीं था। और सिर्फ मीडिया में बयान देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता है ना। सरकार भी इनको न्याय दिलवा रही है, आगे भी जो जरूरत होगा वह न्याय इनको मिलेगा, सब आश्वासन भी उन्होंने दिया। और क्या कहता प्रशांत किशोर पर उन्होंने तंज भी कर दिया कि सिर्फ मीडिया में बयान देने से किसी को न्याय नहीं मिल जाता और समस्या का समाधान नहीं होता है ना। तो यही प्रशांत किशोर का एक और आरोप लगा था मनोज तिवारी पर। उनको कहा गया था कि वह पहली बार गए, किससे मिले? भरत तिवारी के परिवार से, जब वह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के यहाँ आई हुई थी अपनी मांगों को लेकर ना। तो लेकिन उन्होंने उसको काटा, कहा कि यह जो है गलत आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। हम पहले भी मिलते रहे हैं और अभी भी हम आए हैं इनकी समस्या जानने, इनकी मांग को सुनने, और नए सिरे से जो इनकी मांग उठी है उसको हम फिर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने रखेंगे। जी, एक और खबर सर बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। निशांत कुमार की शादी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है, और आज और जैसे कि अब देखने को मिल रहा है कि निशांत कुमार जो है बीते दिन बाबा बैद्यनाथ धाम जाकर खुद भोले बाबा के पास जाकर के उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या आखिर जो है मामला निकलकर सामने आ रहा है? कहीं कोई सचमुच तो लड़की का मामला नहीं है क्या? सचमुच निशांत कुमार की 2027 में शादी तो नहीं हो रही है? देखो, शादी की बात तो चल ही रही है, बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन अब कब होगी यह तो एक खबर आई, चर्चाएं है कि 2027 तक तो हो सकती है। एक खबर भी आई थी, खूब सुर्खियां बनी थी कि अगले साल मार्च में इनकी शादी होगी। हालांकि सबसे पहले शादी होने की खबर न्यूज हाट ने ही चलाया था, है ना, कि निशांत कुमार शादी करेंगे। अभी तक यह कहीं से चर्चा में नहीं आया था कि निशांत कुमार शादी करेंगे, है ना। इसके पहले बहुत एक आध 2 साल पहले यह खबर जो सुर्खियां बनी थी, लेकिन वह झूठी साबित हो गई, है ना। अब जो है नए सिरे से खबर बनी है, और जब वह दिल्ली गए हुए थे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने, मतलब अपने पिता से मिलने निशांत कुमार, तब वहां एक मीडिया की पत्रकार, महिला पत्रकार ने उनसे सवाल भी पूछा था, तो इस पर जो है वह मुस्कुरा कर रह गए, है ना। तो उसके बाद से यह कयासबाजी जोर पकड़ ली कि मार्च में निशांत कुमार शादी करेंगे, है ना। तो अब कहा जा रहा है कि कल सोमवारी, तीसरी सोमवारी थी, नागपंचमी थी, और ऐसा जो तिथि होता है, संजोग होता है, उसमें भोला बाबा पर जो जल चढ़ाता है, जो उनकी पूजा अर्चना करता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है, और खास करके कुमारे लोगों की। तो प्रधान निशांत कुमार भी कुमारे हैं, तो इसी कल की जो है वही नागपंचमी वाली सोमवारी थी, और तीसरी सोमवारी भी थी, तो वहां देवघर जाकर चढ़ाए बाबा भोलेनाथ पर। मतलब जिस चीज की चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं निशांत खुद ही चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के यहाँ देवघर जाकर जो भी जल चढ़ाता है और सच्चे मन से कामना करता है, तो उसकी सिद्धि पूर्ण हो जाती है ना, मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो अब लोग इसको कयासबाजी दे रहे हैं कि भाई जो ये एक संजोग है, इसी संजोग पर क्यों गए, इसके पहले भी सोमवारी थी,
उसमें क्यों नहीं गए? अब यह इस पर चल रहा है विश्लेषण। अब आगे हुआ उनकी मनोकामना पूरी होती है या वह सिर्फ राज्य के कल्याण के लिए गए हुए थे, राज्यवासियों के कल्याण के लिए गए हुए थे, जैसा उन्होंने कहा भी पूजा अर्चना करने के बाद। देवघर में भी उन्होंने पूजा की और बासुकीनाथ में भी पूजा की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम आए हैं राज्य की समृद्धि के लिए, राज्य के लोगों के कल्याण के लिए, विकास के लिए, बोले बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगने आए हैं। अब इसके पीछे राज्य का कल्याण है कि खुद का उनका उनकी अपनी छिपी मनोकामना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से मनोज तिवारी जो भरत तिवारी के घर पहुंचे 2 महीने के बाद, इसके पीछे की क्या मंशा थी, और जिस तरीके से निशांत बाबा भोलेनाथ के दरबार में अर्जी लगाने पहुंच गए, इसके पीछे भी कौन सी बड़ी वजह है, इसको लेकर बातचीत की हम लोगों ने। खैर, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे, तब तक के लिए न्यूज हाट। धन्यवाद।